अब जब सारे क्रिटिकल पॉइंट को समझ चुके हैं तो अब एक एग्जांपल से चालू करते हैं एसएफडी बीएमडी बनाना समझना। पहला एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल चालू करते हैं। मान लीजिए ये एक बीम है, ये हिंज है, ये रोलर है और पूरे स्पैन पे यूडीएल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ए बी और डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये वी ए वी बी, तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ये जो स्पैन मान लीजिए एल है तो डब्ल्यू एल हो जाएगा। तो मोमेंट अबाउट ए ज़ीरो करते हैं, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी बी इंटू एल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ये साइन कन्वेंशन यहाँ पे बताया है बेंडिंग मोमेंट का या शेयर फोर्स का, शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया है, ये साइन कन्वेंशन बस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब एसएफडी या बीएमडी बनाएंगे तब फॉलो करेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए ये साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए हमारा सीधा अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव, और जो क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको नेगेटिव। रिगार्डलेस कि हम लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट आए, कोई मतलब नहीं। अगर हम रिएक्शन निकाल रहे हैं, रिएक्शन में सीधा सीधा अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। लेकिन जब हम एसएफडी या बीएमडी बनाएंगे तब हम ये साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, लेफ्ट टू राइट वाला और या तो फिर राइट टू लेफ्ट वाला। तो हम अभी तो रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो वी बी इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज माइनस, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव में रखें माइनस, फिर ये मोमेंट अबाउट ए ज़ीरो कर रहे हैं, फिर क्या होगा, ये डब्ल्यू इंटू एल कंसनट्रेटेड लोड, और कहाँ एक्ट करेगा, एल बाई टू पे एक्ट करेगा, एल बाई टू पे एक्ट करेगा ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू, और ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू एंड समेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, वी बी इंटू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, और ये माइनस में थे, माइनस माइनस कट गया, एल एल कट गया, तो वी बी क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू हो गया, ये वी बी हो गया। जब वी बी डब्ल्यू एल बाई टू है तो वी ए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये भी डब्ल्यू एल बाई टू हो गया। वैसे भी हम देख सकते थे ये सिमेट्रिक बीम है, डब्ल्यू एल इसका जो टोटल लोड है डब्ल्यू एल है, तो ये क्या होगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वी ए क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू, और वी बी क्या हो गया, ये भी डब्ल्यू एल बाई टू। अब हमको बनाना है एसएफडी, एसएफडी बनाएंगे। अब देखिए, अब साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे क्योंकि हम शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, तो अब साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। मान लीजिए हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो डब्ल्यू एल बाई टू अपवर्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ऊपर जाते हैं, ये शेयर फोर्स यहाँ है। अब ये क्या है, ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसमें शेयर फोर्स में क्या इंक्लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड बनता है, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन बनता है ऐसे शेयर फोर्स को दिखाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ए के बाद सीधा जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो बी है, ए के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट है बी है, बीच में हम कहीं कैलकुलेट नहीं करेंगे एसएफडी में, ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो सीधा यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, या तो फिर क्या ये बीच से ज़ीरो होके यहाँ पे ऐसे आए। ये केस वन, ये केस टू, चेक करना पड़ेगा कौन सा केस है। चेक करने के लिए एक ही उपाय है, हम देख लें कि ये जो शेयर फोर्स है, ये जो शेयर फोर्स है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, मतलब टोटल स्पैन जब एल है तो ये जो शेयर फोर्स कहाँ पे जीरो हो रहा है उससे क्लियर हो जाएगा कि सेकंड वाला केस सही है कि फर्स्ट वाला केस सही है। अब वो कैसे होगा, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट टू राइट मान लीजिए जा रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव डब्ल्यू एल बाई टू, ये पॉजिटिव है, और फिर क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है डब्ल्यू किलो न्यूटन, मान लेते हैं कोई एक क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है। मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे जो शेयर फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है, तो जब एक्स डिस्टेंस पे शेयर फोर्स जीरो हो जा रहा है तो माइनस डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है इंटू एक्स मीटर, तो डब्ल्यू इंटू एक्स ये कर दिए, तो मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है इसमें से कुछ एक मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे तब जाके जीरो होगा। अब ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या, अब टू माइनस क्या करेंगे कि जीरो हो जाएगा, तो टू माइनस टू ही करेंगे तभी जीरो होगा, तो मतलब डब्ल्यू एक्स इसको इसके बराबर ही होना पड़ेगा। अब इस मैग्नीट्यूड के बराबर होने में कितना लेंथ इसको चाहिए वो हम निकालना है, जो आएगा वही हमारा पता चल जाएगा, उसी लोकेशन पे ये शेयर फोर्स जीरो होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, डब्ल्यू एल बाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू कटा, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया,
L/2, मतलब कि इस बीम के L/2 स्पैन में, L/2 स्पैन में मतलब इसके आधे स्पैन में क्या हो रहा है, शेयर फोर्स जीरो हो जा रहा है। इसके आधे स्पैन पे शेयर फोर्स जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब केस 2 हमारा सही है। तो शेयर फोर्स SFD डायग्राम कैसे बन जाएगा, SFD डायग्राम फिर से बनाता हूँ मैं। तो हमारा SFD WL/2 यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये WL/2, ठीक है। फिर L/2 डिस्टेंस पे ये जीरो होगा, ये L/2, ये L/2, ये भी WL/2 और ये भी WL/2, ये प्लस ये माइनस, ABC। मैंने कहा था पहले एक एडिशनल, अब देखिए शेयर फोर्स यहाँ पे जीरो हो गया तो एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ये क्रिटिकल पॉइंट हमको कहाँ मदद करेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मदद करेगा। इस क्रिटिकल पॉइंट पे बस इतना ही है, तो मतलब C पे भी हमको मोमेंट निकालना पड़ेगा। अब मैंने पहले ही बताया था मोमेंट अबाउट A क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि हिंज सपोर्ट है जीरो, रोलर सपोर्ट पे भी जीरो होता है, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट A और B तो जीरो है, तो हमारा मेन काम क्या है, मोमेंट अबाउट C निकाल लेना। क्योंकि ये इस बीम में कुल मिला के पहले तो हमको पता था 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, फिर हमने जब SFD बनाई तो हमको पता चला नहीं एक और क्रिटिकल एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट है, तो वहाँ पे भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वहाँ कैलकुलेट करने के लिए तो हमको MA MB जीरो है तो MC बस मोमेंट अबाउट C निकाल लेते हैं। तो मोमेंट अबाउट C निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से WL/2 इंटू L/2, ये क्या है क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव ले लिया, माइनस W इंटू L/2, यहाँ तक कंसंट्रेटेड लोड मिल गया, ठीक है। W इंटू L/2 क्या किया, तो कंसंट्रेटेड लोड मिल गया। अब वो एक्ट कहाँ करेगा, L/4 पे एक्ट करेगा, वो एक्ट कहाँ करेगा, L/4 पे। तो L/4 से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये L/2 के आधे पे जब एक्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, L/4 ही होगा। तो यहाँ L/4 कर दिया, टोटल क्या आ रहा है देखिए, WL²/4 माइनस WL²/8, टोटल क्या हो गया, WL²/8 है। तो मोमेंट अबाउट C क्या हो गया, WL²/8। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, बेंडिंग मोमेंट यहाँ A पे जीरो, B पे जीरो। फिर अब एक और चीज़ है, A B पे तो जीरो है, अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी बन सकता है, या तो फिर यहाँ पे समझा रहा हूँ, ऐसा भी बन सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा बना है, अब इन दोनों में से कौन सा बना है, ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है कि जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम शेयर फोर्स डायग्राम को चेक करते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे शेयर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके हिसाब से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व का स्लोप डिसाइड करते हैं। कर्व का स्लोप डिसाइड कैसे करते हैं, अब देखिए SFD क्या था, SFD का यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या था, SFD का मैग्नीट्यूड जीरो है नहीं। जब SFD का मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो नहीं है, क्या है, WL/2 है A पे। तो जब SFD का मैग्नीट्यूड यहाँ पे जीरो नहीं है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट का स्लोप यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा तो कोई नहीं जा सकता। ऐसा अगर जाएगा तो यहाँ पे हम टेंजेंट अगर मारेंगे तो यहाँ θ=0 आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो मतलब ऐसे तो स्टार्टिंग नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब फिर स्टार्टिंग कैसे होगी, ऐसे होगी। ऐसे में अब देखिए यहाँ पे मैंने टेंजेंट डाला है, ठीक है। अब जब x एक्सिस से इसका हम थीटा देख रहे हैं तो θ=0, बस हमारा सही है। इसका मतलब कि अगर SFD का मैग्नीट्यूड जीरो, जैसा SFD का मैग्नीट्यूड होता है उस हिसाब से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कर्व बन गया, पॉइंट C पे इसका कितना है, WL²/8। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, वो क्या, वो कि ये कि जो जहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम जीरो होता है ना, SFD जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है बीम में, वहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है। देखिए इस पॉइंट पे हर जगह सबसे मैक्सिमम यही है C पे जाने के बाद ये चेंज हुआ है। चेंज क्यों हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या था, इंक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग। उसके बाद क्या है कि साइन चेंज कर दिया तो मैंने डाउनवर्ड बना दिया। वैसे भी सिमेट्रिक था, जैसे यहाँ से यहाँ बनता है वैसे यहाँ से यहाँ बनता है। तो ये बात हो गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। अच्छा अब मान लीजिए कि ये जो स्लोप है SFD का जो स्लोप है, ये अगर स्ट्रेट लाइन ना होकर के अगर कुछ कर्व होता तब फिर हम उस कर्व का स्लोप कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे।
जब एक और एग्जांपल लेते हैं तो वो ऐसा केस किस में आएगा, बस एक ही केस हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में आएगा। देखिए एक ये बीम ले लेते हैं, ये सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये W किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लगा है, ठीक है। इसका जो स्पैन है वो L मीटर का स्पैन है, ये A ये B, यहाँ पे कोई एक रिएक्शन लग रहा है। तो सबसे पहले एंड रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा पेन चेंज कर रहा हूँ। तो ये RA समझ लीजिए, RA है, ये RB है, तो RA प्लस RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, WL/2। ये कैसे आया, मैंने इस ट्रायंगल का एरिया ले लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन 1 आ गया। उसके बाद मोमेंट अबाउट ए, पहले तो इसका जो है ना उसको हम चेंज कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड लोड में। उसके लिए क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया, WL/2 इसका मैग्नीट्यूड है, लगेगा L/3 पे। तो WL/2 लग रहा है कहाँ पे, L/3 पे, और यहाँ से 2L/3 पे, ठीक है। ये A है, ये B है, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो RA है, यहाँ का रिएक्शन जो है वो RB है। अब जब ये चेंज कर लिए थोड़ा सिंपल हो गया, तो मोमेंट कहीं से भी जीरो ले लें, तो मोमेंट अबाउट ए मान लीजिए हम जीरो लेते हैं। मोमेंट अबाउट ए जब जीरो लेंगे तो मान लीजिए RB इंटू ये पूरा RB पूरे स्पैन क्या है, L है। अब देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस ले लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ से बढ़ते कोई लोड है नहीं, एक ही लोड है, तो WL/2 इंटू ये वाला स्पैन, तो ये क्या होगा, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसलिए प्लस ले लिया। WL/2 इंटू ये जो स्पैन है 2L/3 इक्वल टू 0 कर दिया। अब जब सॉल्व करेंगे RB इंटू L इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया, WL²/3, L कैंसिल हो गया, RB क्या आ गया, WL/3 RB आ गया। तो RA क्या आ जाएगा, WL/2 माइनस WL/3, LCM लिया 6, 3WL माइनस 2WL, ये हो गया WL/6, ये RA आ गया। बस अब ऐसे SFD बनाते हैं। अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, अब जब SFD बनाएंगे तो RA की वैल्यू क्या आ गई, WL/6, और RB की वैल्यू जो आई है वो WL/3 आई है। जब WL/6 आई है तो अब हमको देखना पड़ेगा, पहले तो साइन कन्वेंशन अब यहाँ से हम फॉलो करना चालू कर देंगे। तो मान लीजिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो पहले तो ये है WL/6 अपवर्ड है पॉजिटिव, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमने ले लिया WL/6। अब बात आती है कि मैंने बोला था कि अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो SFD में क्या होता है, 2 डिग्री कर्व होता है, और BMD में 3 डिग्री कर्व होता है। SFD में 2 डिग्री कर्व होता है, BMD में 3 डिग्री कर्व होता है। मतलब पिछले वाले में तो सही था, इंक्लाइन SFD में इंक्लाइन था, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो 2 डिग्री सेकेंड डिग्री कर्व बनेगा। अब जब कर्व बनेगा तो हमको पता होना चाहिए कि स्लोप कैसे होगा, स्लोप कैसे डिसाइड करेंगे। स्लोप डिसाइड करने के लिए बस एक ही तरीका है कि SFD का अगर हमको स्लोप डिसाइड करना है तो यहाँ पे लोड इंटेंसिटी देख लीजिए। अगर लोड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे जीरो है, अगर लोड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे जीरो है तो उस पॉइंट पे ये जो SFD का स्लोप होगा वो भी जीरो होगा, SFD का स्लोप भी जीरो होगा। इसका मतलब एक सिंपल सा लाइन निकल के आ रही है, वो क्या कि SFD का जो स्लोप है ना वो लोड इंटेंसिटी से डिसाइड होता है, लोड इंटेंसिटी से डिसाइड होता है, और जो BMD का स्लोप होता है ना वो SFD के मैग्नीट्यूड से डिसाइड होता है, ठीक है। जैसा ये इक्वेशन, यही रूल के हिसाब से हम काम कर लेंगे। अब क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या है, स्लोप, यहाँ पे इंटेंसिटी, A पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो है, A पॉइंट पे कोई इंटेंसिटी नहीं है, A पॉइंट से थोड़ा सा राइट गए ना तो इंटेंसिटी बढ़नी चालू हुई। अब A पॉइंट पे जीरो है इंटेंसिटी, तो इसका मतलब हम ऐसा तो बना नहीं सकते, ऐसा बना नहीं सकते, सॉरी ऐसा तो बना नहीं सकते। क्यों, अगर ऐसा बनाएंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी A पे जीरो है ना, जीरो है, तो यहाँ पे जो कर्व होगा, कर्व का स्लोप भी जीरो होना चाहिए। कर्व का स्लोप अगर जीरो होना चाहिए तो हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ऐसे क्यों, यहाँ पे टेंजेंट मारिए, टेंजेंट जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है यहाँ पे।
लेकिन अगर ऐसे आप बनाते तो यहाँ पे जब थीटा आप डालते तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री नहीं आता, एक्स एक्सिस से यहाँ पे थीटा 0 डिग्री कभी नहीं आता। इसलिए जो एसएफटी का 2 डिग्री कर्व का जो स्लोप होगा वो कुछ ऐसा चालू होगा, ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा जाके यहाँ पे होगा। इसको मैं फिर से और क्लियरली यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये WL/6 है, ठीक है, फिर कुछ ऐसे हुआ है, ये बातें हुई हैं यहाँ पे फिर से जो शेयर फोर्स है यहाँ पे 0 हुआ है, तो मतलब एक एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। यहाँ पे भी हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कहाँ पे 0 हुआ है और 0 हुआ भी है कि नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए वो पहले वाले कंडीशन से ही करेंगे। कैसे? तो RA है, RA माइनस जो इंटेंसिटी है, तो हाफ इंटू, मान लीजिए किसी x डिस्टेंस पे ये 0 हो रहा है, ठीक है, x डिस्टेंस पे 0 हो रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, W/L, ठीक है। तो जब ये इंटेंसिटी आ गई है तो एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा कि ये W/L इंटू एक्स कैसे आया। W/L इंटू एक्स ऐसे आया कि ये जो लोड इंटेंसिटी है W, वो क्या है, पूरे स्पैन के लिए है, लेकिन जब हमको यूनिट स्पैन के लिए निकालना है, अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि थोड़े से जगह पे, थोड़े लेंथ पे, हम x लेंथ पे मान ले रहे हैं कि यहाँ पे 0 होगा, तो उस लेंथ पे हमको ये जो लोड इंटेंसिटी है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके फॉर्म में। वो कैसे करेंगे? पहले इसको पर यूनिट लेंथ लेंगे। पर यूनिट लेंथ कैसे लेंगे? तो W/L कर देंगे तो पर यूनिट लेंथ मिलेगा। तो W/L किए तो यूनिट लेंथ का मिला है, ये यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड मिला है, लोडिंग का मैग्नीट्यूड मिला है यूनिट लेंथ का। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको इस पूरे x के लिए चाहिए, इस पूरे x के लिए चाहिए, तो W/L यूनिट लेंथ मिला इंटू x मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तक, तो मतलब यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, W/L इंटू एक्स हो जाएगा। जब यहाँ तक का मैग्नीट्यूड W/L इंटू एक्स हो जाएगा, तो अब हम उसके बाद फिर हमने क्या किया है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस x है, तो हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट, हाइट क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो RA क्या है, WL/6 है, दिस शुड बी इक्वल टू WX²/2L। जब WX²/2L है, यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे, 2 3 जा 6, x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो L/√3 आएगा। तो मतलब ये जो 0 हुआ है ना शेयर फोर्स, ये x = L/√3, लेफ्ट से x = L/√3 के स्पैन पे ये 0 हुआ है। तो ये यहाँ तक का क्या हो जाएगा, L - L/√3 हो जाएगा, L - L/√3, ठीक है। फिर हमको ये A है, ये B है, ये C है, एडिशनल पॉइंट C मिला है। जब C मिला है एडिशनल पॉइंट, तो यहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट भी निकालना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट एट C भी निकालना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट एट C अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये A है और यही है C है, तो यही है x = L/√3, ठीक है, और ये क्या है, WX/L, ठीक है, और यहाँ पे एक लग रहा है WL/6 का लोड लग रहा है। यहाँ पे WL/6 का लोड लग रहा है, ये x = L/√3 है, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो WL इंटू एक्स है। तो इसको हम चेंज, x की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। x की वैल्यू जब रखेंगे तो ये आएगा W/L इंटू L/√3, L कट गया तो W/√3 आया, ठीक है। अब हमको बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकालना है, इस C पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। कैसे निकालेंगे? ये वाला लोड इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, WL/6 इंटू L/√3, और ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव माइनस। अब इसका हमको पहले कंसनट्रेटेड लोड में चेंज करना पड़ेगा, तो हाफ इंटू बेस कितना है, L/√3 इंटू हाइट कितना है, हाइट हमने चेंज किया तो W/√3 हाइट हो गया। तो W/√3 जब हाइट हुआ है, अभी तो ये बस मैग्नीट्यूड है, इंटू अब इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, इस सपोर्ट से जो स्पैन बाई 3 होता है, स्पैन कितना है, L/√3 है, तो L/√3 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, L/3√3 हो जाएगा, है ना। तो L/3√3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू जो भी आ जाए। जब कैलकुलेट करेंगे
तो ये आएगा WL²/9√3। क्या आ जाएगा? WL²/9√3। तो मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सी ये आ गया, बेंडिंग मोमेंट एट सी। अब मैंने पहले बताया था जहाँ पे शियर फोर्स 0 है वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, बी पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, बीच में एक ही क्रिटिकल पॉइंट था सी, एक ही क्रिटिकल पॉइंट था सी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला है कि WL²/9√3 है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला है। तो सीधा सीधा कैसे? अच्छा, अब कर्व का डिसाइड करना पड़ेगा। 3 डिग्री कर्व होगा बेंडिंग मोमेंट में। अब वो कैसे डिसाइड होगा? वो इस SFD से डिसाइड होगा, इस SFD के मैग्नीट्यूड से। तो ए पे क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 0 है नहीं, तो इसका मतलब BMD में जो कर्व होगा उसका भी, उस कर्व का स्लोप जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड ये ए पे 0 है, बी पे 0 है और ये सी मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे इस कर्व का जो स्लोप है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे SFD का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। जब 0 नहीं होगा तो कुछ ऐसे जाएगा। ये बी मान लीजिए, ये पॉइंट बी है और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये क्या है? WL²/9√3। ये है बेंडिंग मोमेंट यहाँ का। स्लोप कैसे चेक करते हैं और SFD BMD जो बेसिक्स है वो मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर दिया है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस वीडियो में यहीं तक रुकूंगा। आगे अब हम सीधा ESC के नेक्स्ट वीडियो में ESC के क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ अच्छे बेसिक्स है। तो थैंक्स, मिलते हैं।